हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्नैपशॉट बुक का 5th चैप्टर है मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्टले। ये एक प्ले है। इस प्ले में हम देखेंगे कि कैसे एक वुमेन अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेती है, और इसमें हम देखेंगे कि जैसे वो वुमेन अपने परिवार के खिलाफ जाके अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, क्या उसकी फैमिली सुधर जाती है या नहीं, वो आगे हम इस प्ले में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन। ये प्ले जो लिखा गया था ये 1950 में लिखा गया था, और इसमें क्या है, वुमेन की एक फैमिली में क्या कंडीशन होती है, क्या स्टेटस होता है, उसको बताया गया है। और साथ ही साथ ये जो प्ले है एक ह्यूमरस मीन्स एक हास्यप्रद तरीके से इसका वर्णन किया गया है, और इसमें साथ ही साथ एक मदर की कंडीशन के बारे में बता रखा है। और साथ में इसमें एक मेन करेक्टर है मिसेस पियर्सन का, उसके करेक्टर को डिफाइन किया गया है, और ये भी बताया गया है कि जब वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेती है तो उसकी फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो इसमें दिखाया गया है इस प्ले में। तो अभी हम करेक्टर से शुरुआत करते हैं। इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 जो मिसेस पियर्सन है वो क्या है, वाइफ है, एक मदर है इस प्ले में। और जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है। डोरिस जो है इन दोनों की डॉटर है। सिरिल पियर्सन जो है वो क्या है, इन दोनों का सन है। और मिसेस फिट्जराल्ड जो है एक क्या है, फॉर्चून टेलर है, जो कि भविष्य बताती है कार्ड देखकर। अब देखिए इस प्ले में क्या होता है, जो मिसेस पियर्सन और जो मिसेस फिट्जराल्ड होते हैं ये दोनों नेबर्स होते हैं। नेबर्स एक साथ आस पड़ोस में रहते हैं। अब मेन सबसे पहले मिसेस पियर्सन के बारे में बता रखा है, वो जो है वो एक प्लीजेंट लुकिंग वुमेन है और एक टिपिकल हाउसवाइफ भी है। मिसेस पियर्सन हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, अपनी फैमिली की चिंता करती है, और उनकी जो वॉइस है वो लाइट है, हल्की वॉइस जो है उनकी, और वो क्या है, हल्की आवाज़ में वो क्या करती है, बात करती है, तथा जो बात करती है उनका जो टोन होता है, जो एक्सेंट होता है, वो सबर्बन लंदन का होता है। अब मिसेस फिट्जराल्ड के बारे में बताया गया है। जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो ओल्डर एंड हेवियर है, थोड़ी उनसे ज़्यादा बॉडी है और थोड़ी उनसे ज़्यादा हेल्दी है, और वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उनका जो एक्सेंट है वो इरिश एक्सेंट है, और उनको नो द आर्ट ऑफ फॉर्चून टेलिंग विद कार्ड्स, और वो क्या है, फ्यूचर बता सकती है कार्ड्स के जरिए। इसमें हम देखेंगे मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम है और मिसेस फिट्जराल्ड उनको क्या एडवाइस देती हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं मिसेस पियर्सन की जो प्रॉब्लम होती है वो होती क्या है। मिसेस पियर्सन की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी फैमिली में ना उनके हस्बैंड ना उनके बच्चे उनको किसी भी प्रकार की क्या है, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब नहीं देते तो यही इसी बात को क्या है, मिसेस फिट्जराल्ड से शेयर करती है, जो कि क्या रहती है, मिसेस फिट्जराल्ड विजिट मिसेस पियर्सन, वो वहाँ पे उनसे मिलने के लिए आते हैं मिसेस पियर्सन के घर में। मिसेस पियर्सन जो प्रॉब्लम है वो भी बताती है, जो कि मैंने अभी बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, वो क्या है, अपनी फैमिली के लिए क्या है, हमेशा डिवोटेड होती है। मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड होती है और हमेशा उनके पीछे भागती रहती है, उनके ऑर्डर को फॉलो करते, किनके, अपने फैमिली मेम्बर के ऑर्डर को हमेशा फॉलो करती रहती है। अब साथ ही साथ क्या होते हैं, जब उनके फैमिली के मेंबर घर के बाहर भी होते हैं, वो पार्टी में एंजॉय करते हैं, तब भी मिसेस पियर्सन क्या करती है, घर में उनका बैठ के इंतज़ार करते हैं। वो लोग मिसेस पियर्सन को कहीं भी नहीं लेके जाते। इसीलिए जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो क्या है, मिसेस पियर्सन को एडवाइस देती है और बोलती है कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, और उन लोगों को, किन लोगों को, उनके फैमिली के मेंबर को भी उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो वो उसको उनको सिखाती है, मिसेस फिट्जराल्ड उसको सिखाती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब इसमें वो क्या करते हैं, स्टैंड लेने के लिए द पर्सनैलिटीज़ ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड चेंज बॉडीज़। यहाँ पे जो मिसेस फिट्जराल्ड है उनको थोड़ा बहुत क्या आता है, जादू आता है, और अपनी जादू के उससे वो क्या करते हैं, अपनी बॉडीज़ को चेंज करते हैं। मतलब अपनी बॉडीज़ को कैसे, जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो मिसेस पियर्सन बन जाती है, और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती है। अब देखिए मिसेस पियर्सन कीप ड्रॉपिंग इन। अब यहाँ पे जब मिसेस फिट्जराल्ड क्या होती है,
मिसेस पियर्सन को समझाती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि मैं उनके लिए हिंट छोड़ती हूँ कि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, और साथ ही साथ क्या है वो क्या है अपने घर में किसी भी प्रकार की अनप्लेजेंटनेस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से माहौल ख़राब हो उस घर में, इसलिए भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। लेकिन फाइनली क्या है मिसेस फिट्जराल्ड क्या है उनको मना लेती है और वो बोलती हैं कि अब हम दोनों को एक दूसरे की बॉडी में चेंज होना चाहिए। इसी तरीके से वो उसके हाथ को होल्ड करती है और क्या है उसको थोड़ी देर चुप रहने के लिए बोलती है, और उसके बाद रिसाइट स्पेल एक मंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या है अब इस तरीके से यहाँ पे उनकी बॉडीज़ चेंज हो जाती हैं। जो मिसेस पियर्सन होती है वो मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती है, और जो मिसेस फिट्जराल्ड होती है वो मिसेस पियर्सन बन जाती है। अब मिसेस जो पियर्सन है वो क्या हो जाती है बोल्ड एंड डोमिनेटिंग हो जाती है। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वस एंड एजिटेटेड हो जाती है। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनैलिटी में आ जाती है, और यहाँ पे अब जो मिसेस और फिट्जराल्ड होती है जो ओरिजिनल की होती है वो उनको मिसेस पियर्सन को बोलती है कि वो कुछ देर उसके घर में रहने के लिए चले जाए ताकि उसके फैमिली के मेम्बर यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इसलिए जो मिसेस पियर्सन होती है वो क्या है मिसेस फिट्जराल्ड के घर में चली जाती है, और यहाँ पे अब उनके घर में मिसेस फिट्जराल्ड होती है जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में होती है। वहाँ पे अकेली होती है और लाइट सिगरेट, अब वो सिगरेट पीती है और साथ ही साथ कार्ड्स को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है बिटवीन एक मदर और डॉटर। इसका मतलब यहाँ पे डोरिस पियर्सन एंटर होती है और अपनी मदर को ऑर्डर देती है कि क्या तुमने मेरी येलो सिल्क को प्रेस किया। तो उसकी मदर जो है एस्टोनिश टू सी हर मदर स्मोकिंग, और उसको साथ ही साथ सरप्राइज़ होता है कि वो अपनी मदर को वहाँ पे सिगरेट पीते हुए देख रही है, और मदर हैज़ नॉट गॉट हर टी रेडी, यहाँ तक कि उसकी मदर ने उसके लिए चाय भी तैयार नहीं की थी। और इस बात से डोरिस को बहुत गुस्सा आता है, और वो साथ ही साथ अपनी माँ को सुनाती है कि उसने 8 आवर्स काम किए हैं। फिर उसकी मदर भी बोलती है कि तुमसे ज़्यादा मैंने काम किया है और ना मुझे किसी भी प्रकार का वेजेस दिया जाता है। लेकिन अब मिसेस पियर्सन बोलती है इन नो मूड टू आयरन हर येलो सिल्क, उनका भी मूड नहीं होता है उसके सिल्क को प्रेस करने में। अब उसकी मदर पूछती है कि बाय द वे तुम इस येलो सिल्क को पहन के कहाँ जा रही है। तो वो जवाब देती है कि वो चार्ली स्पेंस एक लड़के का नाम है उसके साथ जा रही है। अब मिसेस पियर्सन बोलती है डोरिस को कि क्या तुम्हें चार्ली स्पेंस से ज़्यादा अच्छा लड़का नहीं मिला कहीं पे। और इसी वजह से जो मिसेस पियर्सन है वो क्या करती है चार्ली स्पेंस की बेइज्जती करती है। इस वजह से डोरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो क्या है रोने की कंडीशन में या रोने लग जाती है वहाँ पे, और रो के अंदर चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिरिल पियर्सन आता है जो कि क्या है दिखने में कैसा है बिल्कुल डोरिस के जैसा है। सिरिल पियर्सन एंटर करता है, वो भी सरप्राइज होता है अपनी मदर के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के। मदर नॉट बी बॉदर टू गेट टी रेडी, यहाँ पे सिरिल पियर्सन अपनी मदर से बोलता है कि क्या उसने चाय रेडी करी है। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन उससे मना कर देती है, और यहाँ पे क्या होता है वंडर व्हाट इज़ गोइंग इन द हाउस। यहाँ पे सिरिल बिल्कुल वंडर होता है, सरप्राइज होता है कि घर में क्या चल रहा है। अब डोरिस पियर्सन एंटर करती है, और फिर जब यहाँ पे सिरिल और उसके मदर के बीच क्या है कन्वर्सेशन चल रहा होता, तब तक क्या होती है डोरिस भी दोबारा से बाहर आ जाती है, और वेयरिंग ए रैप, एक तरह का रैप कपड़ा लपेटा हुआ उसने, और उसकी आंखें पेल और रेड आई हो रखी हैं। और उसकी मदर उसको बोलती है कि तुम बहुत टेरिबल लग रही है। इस पे क्या है जो डोरिस होती है वो अपनी मदर को बोलती है कि अगर मैं इतनी टेरिबल लग रही हूँ तो इसका रीज़न भी आप ही हो, आप ही ने मुझे क्या है इस कंडीशन में डाला है। अब यहाँ पे क्या होता है मदर फिर से स्टाउट एक तरीके का ड्रिंक होता है वो लेने के लिए वो पूछती है कि घर में कोई स्टाउट है। तो सिरिल को बहुत सरप्राइज होता है कि उसकी मदर को अभी स्टाउट क्यों चाहिए। फिर उसकी मदर उसको बताती है कि उसको पीने के लिए स्टाउट चाहिए। वो चली जाती है स्टाउट लेने के लिए। यहाँ पे फिर दोनों भाई अकेले हो जाते हैं और दोनों आपस में थोड़ी सी विस्पेयरिंग करते हैं, थोड़ा सा
एक दूसरे से बात करते हैं। अब यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या उनके मदर के सर पे कुछ गिरा होगा या उनके मदर के सिर पे कहीं चोट लग गई होगी जिससे कि वो ऐसे वायलेंट हो चुकी है। अब वो दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि आज के दिन वो घर में ही रहेंगे और देखेंगे कि क्या उनके फादर के साथ भी ऐसा ही बिहेव होता है या उनके फादर के साथ उसकी मदर ऐसे ही बिहेव करती है या नहीं। अब सीन बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन। अब दोबारा से उसकी मदर जब वापस आती है स्टाउट लेके, तो उनके हाथों में एक बॉटल होती है जिसमें कि स्टाउट होता है और एक हाफ फिल ग्लास होता है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा स्टाउट डाला होता है। चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंट्रोल देयर लाफ्टर, और इस बीच दोनों के बीच थोड़ी सी कन्वर्सेशन होता है और वो दोनों थोड़ा वहाँ पे हंसी मजाक भी करने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर उसकी मदर उनको टोकती है। अब यहाँ पे उसकी मदर थोड़ी सी कंप्लेन भी करती है कि उनके साथ उस घर में क्या है, ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं होता है, वो इतना काम करती है इसके लिए उनकी कोई भी सराहना नहीं करता है, उनको किसी भी प्रकार की एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। और इस बात से उसकी मदर बोलती है कि वो भी अब क्या है, वीकेंड में 2 दिन ऑफ लेगी और कहीं बाहर जाएगी और कुछ भी काम नहीं करेगी। इसी बात को लेकर डोरिस दोबारा से और रोने लगती है। अब एंट्री होती है जॉर्ज पियर्सन की, जो कि एनी पियर्सन के हस्बैंड है। जॉर्ज पियर्सन एंटर करते हैं और नोटिस डोरिस टेयर, और देखते हैं कि डोरिस रो रही है। यहाँ पे टेल हर ही डजंट वांट, और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को बताते हैं। एस्टोनिश होते हैं टू सी वाइफ सिपिंग, उनकी वाइफ जो सिप कर रही थी उसको देख के वो क्या होते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं। और साथ ही साथ वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि वो आज वो चाय नहीं पियेंगे क्योंकि आज उसको क्लब जाना है। लेकिन यहाँ पे जो है एनी पियर्सन बोलती है कि उन्होंने चाय बनाई भी नहीं है, तो थोड़ा दोनों के बीच भी क्या है, यहाँ पे झगड़ा जैसा माहौल हो जाता है। और वो बताता है जॉर्ज पियर्सन कि अगर उसको पीनी होती तो वो क्या करते करके। तो फिर वहाँ पे मिसेस पियर्सन बोलती है कि हे भगवान, ये इंसान इसलिए मुझे गुस्सा कर रहा है, ये उस चाय के लिए गुस्सा कर रहा है जो चाय की इसने पीनी ही नहीं थी। यहाँ पे तब क्या होता है, एनी पियर्सन जॉर्ज पियर्सन को बताती है कि जो क्लब में जाता है वहाँ भी पीठ पीछे लोग उसके पीठ पीछे हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। मिसेस पियर्सन टेल जॉर्ज दैट ही इज़ वन ऑफ द एयर स्टैंडिंग। मिसेस पियर्सन बताती है कि वो एक क्या है, वहाँ पे स्टैंडिंग जोक है, मतलब लोग उसके ऊपर वहाँ पे जोक बनाते हैं। वो स्लो है इसलिए जोक बनाते हैं, और कुछ लोग उनको क्या है अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कि पॉम्प ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं। अब जॉर्ज शॉक हो जाता है कि सच में उसका मजाक बनाया जाता है, और वो कंफर्म करने के लिए सिरिल से पूछता है, लेकिन सिरिल वहाँ पे बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। इस बीच तो तीनों के बीच काफ़ी कन्वर्सेशन होती हैं। और उसके बाद द अराइवल ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड, और जो मिसेस पियर्सन जो रियल में वहाँ गई होती है वो वापस आ जाती है, जो कि किसके करेक्टर में है, मिसेस फिट्जराल्ड के करेक्टर में है। सी द वायलेंट सीन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का। अब वो देखती है वहाँ पे जो वायलेंट सीन बना, जो लड़ाई झगड़ा का जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे, और कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। वो डोरिस से भी पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या वो चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही है। गेट्स टू नो अबाउट ऑल दैट मिसेस पियर्सन सेड, और वो जानना चाहती है जो भी मिसेस पियर्सन ने बोला। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड रिगेन देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज। यहाँ पे वो दोबारा से अपनी पर्सनैलिटीज़ में वापस आने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज एंड डोरिस लीव द रूम, जॉर्ज और डोरिस अपने रूम में चले जाते हैं, और मिसेस फिट्जराल्ड अर्ज टू रिमेन देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज। और मिसेस जो फिट्जराल्ड होती है वो फिर से मुझसे बोलती है कि हम दोबारा से अपनी प्रॉपर जो हमारी पर्सनैलिटीज़ है उसमें वापस आ जाते हैं। सेज दैट दे आर ऑलरेडी वेरी मिजरेबल, और बताते हैं कि ये लोग पहले से बहुत दुखी हैं, अब हमें अपने कैरेक्टर में वापस आ जाना चाहिए। दोनों वो उसका हाथ स्ट्रेच करती है और टेबल के साइड पे ले जाती है। मिसेस फिट्जराल्ड एडवाइस मिसेस पियर्सन, और उसके बाद मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को एडवाइस देती है नॉट टू बी सॉफ्ट अगेन, कि दोबारा इनके साथ ज़्यादा सॉफ्ट मत बनना, और किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और फर्म बने रहना, दृढ़ निश्चय जो हमने किया है उसको पूरा करना। और उसके बाद वो क्या है, एक हैप्पी फैमिली की लाइफ जीने लगते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड लीव, मिसेस फिट्जराल्ड वहाँ से चली जाती है। फाइंड जॉर्ज डोरिस सिरिल स्टैंडिंग इन अ रो एट द डोर है, और देखती है कि जो जॉर्ज है डोरिस है वो एक रो में खड़े हो रखे हैं वहाँ पे। फील रिलीफ एज मिसेस पियर्सन स्माइल, और अब क्या है, मिसेस फिट्जराल्ड जा चुकी होती है वहाँ से, और मिसेस पियर्सन अब थोड़ी सी स्माइल करते हैं तो सबको रिलीफ फील होते हैं, सब आराम से खुश हो जाते हैं।
मिसेस पियर्सन टेल देम, मिसेस पियर्सन उनको अब बताती है कि शी थॉट दे वुड डू एट नाइट, कि उसने सोचा कि उन्हें रात को क्या करना है। विल प्ले नाइस फैमिली गेम, अब वो क्या है, रात को एक फैमिली गेम खेलेंगे जिस गेम का नाम रमी है। और चिल्ड्रन शुड गेट सपर रेडी, और जो बच्चे हैं वो खाना बनाएंगे। वाइल शी हैज़ टॉक विद देयर फादर, और थोड़ी देर उसके फादर के साथ बात करेगी और तब तक बच्चे सपर बनाएंगे। सभी एग्री हो जाते हैं। यहाँ पे प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।